डाउ जोन्स पिछले 10 दिनों से लगातार गिर रहा है। नैस्डैक 22,000 से 21,000 पे आ गया। S&P 500 $6,100 से $5,900 के आसपास आ गया। ऐसा तो क्या हो गया जो कि ग्लोबल मंदी के संकेत हमें दर्शा रहा है। एशियन मार्केट सारे डाउन है, यूएस मार्केट्स डाउन है, जापान के मार्केट्स डाउन है, चाइनीज मार्केट डाउन है, सिंगापुर, हांगकांग, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मार्केट्स में मंदी छाई हुई है। एज वेल एज क्रिप्टो करेंसीज एंड कमोडिटीज भी डाउन है। क्या मंदी आ सकती है? क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? सारी चीजों के बारे में आज इन डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स पे पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो वो कैसा रह सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट विद सेक्टर एनालिसिस एंड देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ने इस पर्टिकुलर मंथ में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इस पर्टिकुलर वीक में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर मंथ वाइज हम डेटा देखें तो पर्टिकुलर दिसंबर मंथ में निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर जो वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। उसी के सामने अगर आप यहां पे देखो नेगेटिव में निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव हैं इस पर्टिकुलर ओवरऑल मंथ में। अगर वीक वाइज डेटा देखें तो मेटल सबसे ज्यादा डाउन है 6%, उसके बाद पीएसयू बैंक्स, उसके बाद एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीक में 5% से ज्यादा गिरे हुए हैं। यहां पे आप डेटा जो है वो क्लियरली देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो पैसे जा रहे हैं, अब दो सेक्टर में पैसे जा रहे हैं, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी एंड निफ्टी आईटी। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं कि जो अभी भी पॉजिटिव है और जिसमें अभी भी पैसे जा रहे हैं, जिसके स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सेक्टर एनालिसिस। नाउ वी आर मूविंग इनटू द ट्रेंड। सो नाउ लेट्स सी मार्केट ब्रेथ हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है एंड मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, मार्केट ब्रेथ से क्लियरली हमें पता चल सकता है। अब यहां पे आप देखो, अगर हम 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ जो वो नेगेटिव है। 1400 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है, उसके सामने ओनली एंड ओनली 800 स्टॉक पॉजिटिव में है। सेम अगर 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 12, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1673 स्टॉक्स 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके सामने 671 स्टॉक्स जो है वो 20 ईएमए के ऊपर है। तो गाइज यहां से क्लियर पता चलता है कि जो स्टॉक्स 20 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन नहीं करे, इट मींस जो ओवरऑल ट्रेंड है ऑफ द मार्केट्स दैट इज नेगेटिव। अब 200 ईएमए का अगर मार्केट ब्रेथ देखें तो हम यहां पे देख सकते हो ओनली 1218 स्टॉक पॉजिटिव में है एंड उसके सामने 1062 स्टॉक जो है वो 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव में है, मार्केट की जो ओवरऑल ब्रेथ है वो भी नेगेटिव में है। अब देख लेते हैं एफआईआईज एंड डीआईएस के डेटा को। आप देख सकते हो इस मंथ में एफआईआईज ने टिल डेट 4121 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईएस ने 16,546 करोड़ की बाइंग करी है। तो जितनी एफआईआईज ने सेल करा हुआ है उससे 3 गुना ज्यादा डीआईएस ने बाय करा हुआ है। बट स्टिल मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? द रीजन इज दैट मार्केट के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव है, इकोनॉमिकली हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड, इसके साथ साथ रिटेल ट्रेडर्स भी सेल कर रहे हैं, इसी रीजन की वजह से जो है मार्केट्स गिर रहा है। अब एफआईआईज की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन देखते हैं कि एफआईआईज ने टिल डेट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कितनी बाइंग और सेलिंग करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1828 करोड़ की सेलिंग करी हुई है टिल डेट एंड इंडेक्स ऑप्शंस में 22,683 करोड़ की सेलिंग करी हुई है। सो ओवरऑल अगर आप एफआईआईज का डेटा देखो तो एफआईआईज जो है इस पर्टिकुलर मंथ में हेवीली नेगेटिव है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। बात करते हैं कि इंडियन मार्केट्स का ट्रेंड कैसा है एंड उसके साथ साथ हमारे जो सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर जो है उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है एंड यूएस मार्केट्स हमारे कंपैरिजन
कंपैरिजन में कैसा है। पे आप देख सकते हो निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के चार्ट जो है वो हमारे सामने ओपन है। और अगर आप प्रीवियस वीक का डेटा देखो तो प्रीवियस वीक में निफ्टी बैंक, निफ्टी निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप सारे सेक्टर्स जो हैं या सारे जो इंडेक्स हैं वो डाउन गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव है, उसके बाद निफ्टी इंडेक्स है हमारी, उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स आता है, उसके बाद जो है मिड कैप इंडेक्स आता है, राइट। बट ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है, राइट, ओवरऑल जो सेलिंग आ रही है वो सारे इंडेक्सेस में आ रही है। तो ओवरऑल इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवरऑल जो इंडियन मार्केट्स का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं कि यूएस मार्केट जो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स भी डाउन है, नैस्डैक भी डाउन है और S&P 500 भी डाउन है। जब तक कि ये उसका ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर लेते हम ये नहीं मान सकते कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। अब यहां से शायद से ये भी हो सकता है कि एक बड़े पॉजिटिव ट्रेंड के बाद छोटी सी बिकवाली आई है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, या फिर ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। अब अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो फिर यहां से जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेंगे और यहां से थोड़े पुल बैक में गिरते रहेंगे, या फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई या न्यू लाइफ हाई भी बना सकते हैं। बट वो जब ब्रेक करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड कैसा है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, बॉन्ड का, वो कैसा है एंड यूएस डॉलर इंडेक्स कैसा है। तो देखो हमारे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में है। बट इसके साथ एक चीज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करी है कि इसके साथ में जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी डाउन गए हुए हैं। सो जो ये इकोनॉमिकल रीजन है ना, या फिर जो पूरा वीकनेस है, इस रीजन की वजह से मार्केट जो वो गिर रहे हैं, ना कि कोई और पर्टिकुलर रीजन की वजह से। अब यहाँ पे आप देखो तो डॉलर इंडेक्स भी 107 के आसपास जो वो ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, राइट, नॉर्मली ही है। मतलब एक ये मूवमेंट आई है बट उसके बाद वो वापस 107 के आसपास आ गया। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ के वापस जो है वो 97 के आसपास आ गया। इट मींस इंटरेस्ट रेट डाउन है तो स्टिल हमारे मार्केट जो वो ऊपर होने चाहिए एज पर द इंटरेस्ट रेट। बट ये जो न्यूज है कि राइट आगे और वीकनेस आ सकती है या फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है, यही सारे रीजन की वजह से मार्केट जो वो गिर रहे हैं। सारा डेटा देखने के बाद हमें ये पता चला कि मार्केट के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव में है, ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव में है, कमोडिटीज मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स भी नेगेटिव में है, एफआईज भी सेल कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी पैनिक सिचुएशन में है, मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो फियरफुल हो चुकी है। तो ये सारी चीजें देख के हमें पता चला कि अभी मार्केट्स में हम बाई साइड की पोजीशंस नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे फिर भी एक लेवल के बाद बनाएंगे। अगर सिर्फ एक दिन मार्केट्स ऊपर जाता है वो देख के हम कभी रिवर्सल का नहीं सोचेंगे, और वो देख के कभी भी हमें बाई नहीं करना है। जब तक कि मैं आपको एक लेवल ना बताऊं और वो लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे तब तक हम बाई साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मैं पर्टिकुलर इस मंथ में अब यहां से थोड़ा ट्रेडिंग जो वो थोड़ा धीमा करने वाला हूं, और मैं जनवरी से फिर से अपने फुल फ्लेजेड कैपिटल के साथ ट्रेड करना ज्यादा पसंद करूंगा। बिकॉज अभी मार्केट के जिस तरीके से सिनेरियोज है या जिस तरीके से सेंटिमेंट्स हैं उस तरीके से मुझे ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन का क्लियर नहीं लग रहा है, राइट, कभी भी कुछ भी हो रहा है। सो ट्राई टू अवॉइड, राइट, छुट्टियां मनाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो, वेकेशन के ऊपर जाओ, गोवा घूमने जाओ, अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमो। बिकॉज आप कभी भी आओगे मार्केट यहीं का यहीं रहने वाला है, मार्केट बदलने वाला नहीं है। सो आई होप आज की ये जो डिटेल मार्केट एनालिसिस वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। और कमेंट जरूर करते रहना एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।